कराची में डेंगू ने पंजे गाड़ लिए। एक दिन में मजीद 84 अफराद वायरस के शिकार। अमवात की तादाद 2 हो गई। सिर्फ एक हफ्ते में मुतासरा अफराद की तादाद 529 हो गई। रवा साल मुतासरीन 3097 हो गए। हर 10 में से 2 अफराद में डेंगू की तशखीस होने लगी। निजी लेबॉर्ट्रियों में भी डेंगू टेस्ट करवाने वालों का रश बढ़ गया। तिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत, पानी खुला ना छोड़ने और सफाई का खास ख्याल रखने की अपील। सेक्रेटरी जनरल PMA डॉक्टर कैसर सज्जाद का कहना है कि डेंगू बुखार शहर में तेजी से फैल रहा है। खून के एहतियात की भी जरूरत है। सिंध बैतुल माल के साबिक सरबराह और इकरा यूनिवर्सिटी के बानी चास्तर हुनैद लाखानी डेंगू बुखार से इंतकाल कर गए। हुनैद लाखानी डेंगू के बायस अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। उन्हें तबीयत बिगड़ने पर वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था, मगर जामबर ना हो सके। नमाज जनाजा खयाबान राहत DHA की मस्जिद सहीम में कल अदा की जाएगी। हुनैद लाखानी के तीनों बच्चे बैरून मुमालिक हैं। 2 बेटियों और एक बेटे की आज रात तक वापसी मुतवक्के। अहले खाना से ताज़ियत के लिए PTI रहनुमाओं की आमद जारी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और सूबाई वजीर सईद गनी का हुनैद लाखानी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। बुलंद हुकूमत सिंध ने आटा, दालें, सब्जियां और दूध के निर्ख बढ़ने का नोटिस ले लिया। मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को हिदायत जारी कर दी। सैलाबी सूरत हाल में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ छापे मारे जाएंगे। सूबाई वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन ने भी कराची की इंतजामिया को महंगाई रोकने के लिए कार्रवाई की हिदायत कर दी। आटे की किल्लत से बचने के लिए गंदुम 1 माह कबल रिलीज करने का ऐलान। लोड शेडिंग के जिन ने कराची वालों की जान नहीं छोड़ी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटे हो गया। लाइन्स एरिया, शाह फैसल, मलीर, बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन मुतासर, औरंगी टाउन, कोरंगी, लांढी, जुमागोट में भी बिजली की आंख मचोली। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, PCHS और डिफेंस में लोड शेडिंग। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक हाई लॉसेज वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज्यादा है। भैंस कॉलोनी में 40 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश का इंकशाफ। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अफसर पर कब्जे का इल्जाम। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। KMC असिस्टेंट डायरेक्टर अतहर नकवी ने ज़राई अराजी के लिए मुख्तलिफ 46 एकड़ अराजी पर 40 एकड़ पर लगाई गई दीवार तोड़ी। दरख्वास्त गुजार का दावा, मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई की अपील। बल्दिया उस्मा में 15 बरस से एक ही ओहदे पर तैनात 17 ग्रेड ऑफिसर को हटा दिया गया। अल्ताफ अहमद कलहोड़ का एडमिनिस्ट्रेटर सेक्रेटेरिएट बल्दिया उस्मा कराची से तबादला। अल्ताफ कलहोड़ को लांढी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में तैनात कर दिया गया। DS ऑफिस कराची के बाहर ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ने धरना दे दिया। मुलाजमीन ने तनख्वाह न मिलने पर कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान कर दिया। रेलवे मुलाजमीन को हर माह की यकम को तनख्वाह जारी की जाती है। गुज़िश्ता 6 माह से मुलाजमीन की तनख्वाहें ताख़ीर का शिकार हैं। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस में अंजुमन असातिज़ा का एहतजाज। मुतालबात पूरे न होने तक क्लासेस का बायकॉट जारी रखने का ऐलान। अंजुमन असातिज़ा ने 6 बुनियादी मुतालबात पेश कर दिए। पासिंग सीलिंग के बकायाजात की अदायगी और रिटायर्ड असातिज़ा के बकायाजात की फौरी अदायगी का मुतालबा। MKM कारकुन मोहम्मद फारूक को कत्ल करने के केस में बड़ी पेशरफ। आमिर खान और आफाक अहमद को सुनाई गई उम्र कैद की सजा 12 साल बाद कलअदम करार। प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ इल्जाम साबित करने में नाकाम। सिंध हाई कोर्ट ने अपीलों पर मुख्तसर फैसला सुना दिया। दोनों मुल्जिमान पर MKM कारकुन फारूक के कत्ल का इल्जाम था। मोहम्मद फारूक और उसके दीगर साथियों को 19 जून 1992 को लांढी से गिरफ्तार किया गया था। लड़की की कम उम्र में शादी का केस चलान और मुबैना मुखबिया के मेडिकल से मुतालिक दरखास्तें। मुद्दई मुकदमे के सीनियर वकील की तबीयत नासाज। समाअत 20 सितंबर के लिए मुलतवी कर दी गई।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास, सैलाब की सूरत हाल और मुतासरीन की देखभाल के लिए हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर आला कहते हैं कि खुराक के इंतज़ाम, मुतासरीन के रेस्क्यू, देखभाल और पानी की निकासी से मुंसलिक इदारे मिलकर तेज काम करें ताकि सैलाबी सूरत हाल से निकला जा सके। एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी ईस्ट रहमतुल्लाह शेख मलीर के सैलाब मुतासरीन की मदद में मसरूफ। सैलाब मुतासरीन के लिए डीसी मलीर को एक ट्रक जरूरी सामान रवाना। सफूरा गोट में एक और फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। रहमतुल्लाह शेख कहते हैं कि सैलाब मुतासरीन की इमदाद मुखय्यर हजरात के ताउन से की जा रही है। बाजार हिस्स में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में तेजी के बाद मंदी। इंडेक्स 41,917 पॉइंट्स पर ट्रेड होते देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 8 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 223 रुपये 42 पैसे से बढ़कर 225 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया। 4 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपये 52 पैसे महंगा हो चुका। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई के वार। गजाई अजनास 30 रुपये तक महंगी हो गई। सफ़ेद चना 20 रुपये इजाफे से 320 रुपये किलो हो गया। दाल मूंग 30 रुपये बढ़कर 200 रुपये पर जा पहुंची। दाल चना 25 रुपये महंगी होकर 245 रुपये किलो में दस्तयाब। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालें महंगी होने पर गरीब शहरियों की दुहाइयां। कराची में अशिया खुरनोश शहरियों की पहुंच से दूर। घर की दाल भी मुर्गी बराबर महसूस होने लगी। शहरियों के लिए घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। खवातीन का कहना है कि सब्जियों के नर्ख पहले ही पहुंच से बाहर हो चुके, अब दालें भी महंगी हो गई हैं। आमदन वही पुरानी है, अशिया के नर्ख हर रोज नए होते हैं। सीबीयू खयाबान शमशीर में 3 मंजिला इमारत टेढ़ी हो गई। बिल्डिंग से तमाम अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक इमारत 80 गज के रकबे पर बनाई गई थी। वजह मालूम करने के लिए इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स को बुलाया गया है। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर दुख है। मुश्किल घड़ी में यूएई हुकूमत पाकिस्तानी अवाम के साथ है। अमाराती सफीर हम्मादुल ज़ाबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा कि सैलाब से मुतासरा खानदानों की मदद करेंगे। मेडिकल की सहूलियात फराहम की जाएंगी। पाकिस्तान के साथ तवील अरसे से बरादराना ताल्लुकात हैं। और कराची में मौसम गर्म, समुद्री हवाएं मुअत्तल। हवा में नमी का तनासुब 75% रिकॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शुमाल मगरबी सम से हवाएं चलने लगी।